हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल ਤੁਹਾਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ आप सबको। भाई मैं जो आज ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ ये हिंदी में बोला जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र प्यारे ने जो चाहते हैं कि हम अपनी मेरी कंडीशन देखना चाहते हैं भी, अभी क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे अभी ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो साउथ में बैठे हैं, जहाँ समझ लो भी दिल्ली में बैठे हैं, बहुत हिंदी जानने वाले लोग हैं। आज उनके लिए ये मैं ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ। मैं आज कम से कम 1.5 साल बाद मैं अपने आप को आज मैं अपनी कंडीशन दिखाऊंगा, जो भी मेरे साथ हुआ उसके बारे में बताएंगे। मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि कल रात को मेरे एक दोस्त ने दिल्ली से मुझे फ़ोन किया और मेरी कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। हमारा जो कॉलेज था ना 93 में, KCP कृपानिधि कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहाँ से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, वहाँ के ऐसे मित्र प्यारे हैं जो लास्ट ईयर भी उन्होंने मिस्टर कपिल शर्मा, कपिल सलूजा, अमित भार्गव, ऐसे बहुत सारे मित्र प्यारे थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और वो इस बार भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोग्राम गेट टुगेदर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन किया, भी अटवाल साहब हम आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी कंडीशन देखना चाहते हैं। मैंने उनको बोला कि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं अकेला नहीं चल सकता, क्योंकि अब मेरी ऐसी डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं कहीं भी अकेले नहीं आ जा सकता। घर वाले भी मुझे नहीं जाने देंगे। अब इसके लिए भी मुझे स्पेशली घर वालों की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। घर वाले बोलते हैं भाई आप तो बीमार हो जाओगे, बेड पे पड़ जाओगे, तो प्रॉब्लम जो भी फेस करनी पड़ेगी उनको फेस करनी पड़ती है। ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा है। क्योंकि जितनी भी पोजीशन मेरी कंडीशन थी ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आज मैं आपके पास बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी ना, आज तो कहीं दीवार के ऊपर ना वो हाथ डाल देते हैं ना, वैसी कंडीशन थी मेरी। वो भगवान ने चाहा कि अभी उम्र थोड़ी सी और दे दी है, पता नहीं कब तक, ये भगवान को ही मालूम है। मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं इसलिए आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जो कि हमारे वो गेट टुगेदर प्रोग्राम में नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं भी कोई इतना हाई फाई नहीं हूँ। सारी ज़िंदगी हमारी पैसा इकट्ठा करने में लग गई, अभी भी वो इतना पैसा नहीं है इतना, ठीक है ना। मैं फिर भी उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऐसी कंडीशन में आपके पास आपको मिलने के लिए आ सकता हूं। तो भाई आप तो कुदरत की दया से, भगवान की दया से आपके तो दोनों हाथ पांव सही सलामत हैं, आप जरूर आओ। मेरा भी ये दिल चाहता, क्योंकि 93 से यहाँ जो हमारा बैच था, उसके बाद मैंने 95 में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब से लेके आज तक मैं अपने दोस्त को इकट्ठा कर रहा हूँ, उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। और ये मुझे ये लगता है, मुझे नहीं लगता है, पता नहीं किस किस को, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे क्लासमेट थे, वो भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। पता नहीं मैं भी कब तक वहां तक चला जाऊं। इसलिए मैं चाहता हूं ये अपने दोस्तों को मुलाकात करके हूँ, जरूर जाना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ वहां पर आप सब आओ, ठीक है ना। आप सबका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मालूम नहीं है अभी कल का क्या होगा। कल को किसी का कोई मालूम नहीं है, जिंदगी का कोई सफर का कोई पता नहीं है कल क्या होगा। सो मैं आज आपको अपनी कंडीशन बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, जो भी मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। चलिए, हाँ जी भाई, आप देख सकते हो ये मेरी टांग है, जिसको आर्टिफिशियल लैंब कहते हैं। ये लगा हुआ है। ये लास्ट ईयर पाकिस्तान में घूमने के लिए गया था, गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए गया था, वहां पर बीमार हो गया और ये डायबिटिक अटैक हो गया था। उसके बाद गैंग्रिया हो गया और ये टांग को काटना पड़ गया, और उसकी बदौलत आज मैं ये हैंडीकैप्ड हो चुका हूं। और डिसेबिलिटी का कारण यही है कि आज मैं पूरी तरह से चल फिर नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ठीक है ना। यही मेरी कंडीशन है, यही मैं आप सबको बताना चाहता था। और भाई मैं यही चाहता हूं, क्योंकि आप तो ठीक ठाक हो, बहुत बढ़िया, परमात्मा सबको ऐसे ही ठीक रखे, ठीक है। मैं यही चाहता हूं कि भाई मेरे आप भी आओ, हम एक बार फिर गेट टुगेदर करें। मिलना चाहता हूं, आपको देखना चाहता हूं कैसे कैसे फेस इंप्रेशन हो चुके हैं,
ठीक है ना। 2000 में मैं ना घूमने जाता था, मैं कंपनी के टूर से जाता था, तो बहुत सारे मेरे केसीपी के दोस्त जो दिल्ली में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उनको जब भी मैं मिलने उस एरिया में टूर करता था तो मैं मैसेज डाल देता, भाई मैं आज गुरदासपुर आ रहा हूँ, आज पंचकुला आ रहा हूँ, आज दिल्ली आ रहा हूँ। तो वो सभी लोग मुझे मिलना चाहते थे, मुझे वेट करते थे वो लोग। सो भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ भाई। हाँ जी संगत जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू हो ਰਿਹਾ जी। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ परमात्मा सब ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ परमात्मा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ भाई, यही मैं आप सबको बताना चाहता था, क्योंकि अब जो मेरी कंडीशन है ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ भाई, जितने भी हो सके सबसे सब आओ, सबको मिलना चाहता हूँ, सभी आओ। ये ना सोचो कोई बी फार्मा वाला कि ये डी फार्मा वाला, ठीक है। चाहे एम फार्मा वाला भी हमारे पास है ना, अजय गुप्ता, ठीक है। अजय गुप्ता से मैं लुधियाना में मिलता रहा हूँ, अमन से मिलता रहूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना कहीं भी आप जाते हो, आपके एक दो ऐसे फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड बन जाते हैं जिनके बिना आप ज़िंदगी में और किसी को भूल सकते हो, लेकिन उन लोगों को नहीं भूलोगे। वो ज़िंदगी में मेरे दो सबसे जो करीबी दोस्त मित्र रहे हैं, वो था अमन नारंग, पहले हिसार था, अब वो दिल्ली में रह रहा है। और सेकंड वन अजय गुप्ता, तीसरा था अमन सॉरी राकेश राणा, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे से नाराज हो गया, मेरे से कभी बात नहीं करता, वो मेरा फोन ही नहीं उठाता। चलो उसकी इच्छा है, भगवान उसको अपने घर पे ठीक ठाक रखे, चढ़ती कला में रखे, हम तो यही कह सकते हैं। सो संगत जी, ये मेरे दोस्तों को, सभी दोस्त मित्रों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप इस गेट टुगेदर प्रोग्राम में, कृपा निधि के प्रोग्राम में जरूर आओ, क्योंकि पता नहीं है वो जो ऑर्गेनाइजर है ना, पता नहीं दोबारा कभी इकट्ठा इतना इकट्ठ कर पाएंगे कि नहीं कर, इकट्ठ मीन्स गैदरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदा अपने अपने काम में बिजी है। सो भाई मैं लास्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर आओ और सबको मिलना चाहता हूँ। सो भाई दिसंबर में आप लोग पहुँचो और हम आप सबके साथ नाचना चाहता हूँ, वही यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। जो मेरी ना एल्बम पड़ी है ना घर पे, कभी मैं उठा के देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं बेंगलोर पहुंच गया हूँ अपने दोस्त मित्रों के पास। ऐसे ही टीचर था, हमारे प्रिंसिपल थे अमित दास सर, बहुत बढ़िया था। उस समय जब वो हमें डांटते थे ना, तो तब हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज पता लगता है यार, गुरु होता है ना जो, वो सच्चे के लिए प्यार करता, सच्चा प्यार करता है। ऐसी नेहरा मैम भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, आज भी उनकी कॉग्निसी वो याद है हमें, आज भी नहीं भूले हैं उनके प्यार को, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और क्योंकि मैं हमारे कॉलेज में अकेला सिख था जो टर्बन पहनता था, टर्बन, बाकी लोग पटका पहनते थे, पटका मीन्स छोटा कपड़ा बांधते हैं, मैं अकेला सरदार था, जो मुझे सभी लोग कॉलेज में, सभी लोग चाहे मेरे कोर्स के थे, चाहे नर्सिंग के थे, चाहे बी फार्मा के थे, सभी मुझे प्यार करते थे। सो थैंक यू सो मच भाई, आयो जरूर आयो, मेरे मन की इच्छा थी आप लोग जरूर आना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।